नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि UKSSC की नई वैकेंसी के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये भर्ती कार्टोग्राफर और सर्वेयर यानी कि मानचित्रकार और प्रारूपकार की होगी और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, भर्ती के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और नीचे चलकर देखिए दोस्तों, चयन हेतु विज्ञापन लिखा हुआ है। यहाँ पर ग्रुप C की भर्ती निकली हुई है जो कि मानचित्रकार और प्रारूपकार की होगी। और टोटल यहाँ पर दोस्तों 60 पद निकले हुए हैं और वन विभाग में सर्वेयर के तहत 15 पद निकले हुए हैं, यानी कि टोटल 75 पद निकले हुए हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 3 अगस्त से शुरू होंगे और जो लास्ट डेट होगी वो होगी 16 सितंबर, यानी कि आप 3 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के लिए 2 दिन की छूट दी गई है, यानी कि आप 18 सितंबर तक अपनी जो फीस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो फीस है ये नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से कट सकती है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस भर्ती के लिए आपको OTR करवाना जरूरी है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद यहाँ पर कुछ टोल फ्री नंबर और व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला जो पदनाम है मानचित्रकार का है। और दोस्तों, ये जो भर्ती है मानचित्रकारी, ये संस्कृत निदेशालय में है। संस्कृत निदेशालय विभाग का नाम है और यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी निकली है। अगर वेतनमान की बात करते हैं तो लेवल 5 का आपका वेतनमान होगा और 18 से 42 तक आपकी उम्र होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको हाई स्कूल का क्लियर होना चाहिए, जो कि उत्तराखंड से ही होगा, यानी कि आपकी जो शिक्षा है वो उत्तराखंड से होनी चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरी है वो है मानचित्रकार की ही, जो कि वन विभाग में होगी। यहाँ पर टोटल 27 पद निकले हुए हैं। आप यहाँ पर टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लेवल 6 का आपका पे स्केल होगा। और अगर उम्र की बात करते हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 42 के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आपको मानचित्रकार का प्रमाण पत्र या फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसके बाद जो तीसरा है वो है मानचित्रकार का कृषि विभाग में। यहाँ पर टोटल 17 पद निकले हुए हैं। आप वैकेंसी का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अगर पे स्केल की बात करते हैं तो लेवल 6 का आपको पे स्केल दिया जाएगा और उम्र आपकी 18 से 42 तक होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आपको हाई स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए, जो कि उत्तराखंड के अधीनस्थ बोर्ड से ही होगी। साथ ही दोस्तों, आपको मानचित्रकारिता में प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर कुछ कॉलेज की लिस्ट दी गई है जिससे आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इन कॉलेज से आपका डिप्लोमा तो ये आपका डिप्लोमा माना जाएगा, जैसे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज लखनऊ, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी डिप्लोमा सेंटर से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो भर्ती है वो मानचित्रकार की है। यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग विभाग में टोटल भर्ती दिखाई गई है। यहाँ पर टोटल 10 पद हैं। जैसे कि जो पहला है वो मानचित्रकार नगर निगम देहरादून विभाग में है। यहाँ पर 1 वैकेंसी निकली है। और दूसरा हरिद्वार में, यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी निकली है। इसके बाद आप रुड़की, और इसके बाद आगे चलकर काशीपुर और हल्द्वानी, और इसी के साथ आगे चलकर देखिए दोस्तों नैनीताल, ऋषिकेश, पौड़ी, कोटद्वार, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकली हुई है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर पे स्केल की बात करते हैं तो लेवल 5 का आपको पे स्केल दिया जाएगा और आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 42 के बीच में होनी चाहिए। और इसके लिए आपको इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए और साथ ही ITI का या फिर डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो भर्ती है वो प्रारूपकार की रेखांकन की, यानी कि लघु सिंचाई विभाग में ये प्रारूपकार की भर्ती निकली हुई है। और यहाँ पर टोटल 5 पद हैं। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अगर पे स्केल की बात करते हैं तो लेवल 6 का आपको पे स्केल होगा और उम्र आपकी 18 से लेकर 42 के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो आपकी हाई स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए, जो कि उत्तराखंड के किसी भी बोर्ड से होगी। और साथ ही दोस्तों, आपके पास ITI का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो भर्ती है वो सर्वेयर की है। यहाँ पर टोटल 15 पद निकले हुए हैं। सर्वेयर जो है वो वन विभाग में होगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेवल 6 का आपका पे स्केल रहेगा और जो उम्र है वो 18 से 42 की होगी। और साथ ही अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सर्वेक्षण विषय में, या फिर सिविल अभियंत्र यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया। आपकी जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा। आपकी जो एग्जाम होगा
वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 अंक बताए गए हैं। अगर आप सामान्य या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 45% अंक लाने हैं, लेकिन अगर आप SC ST या फिर किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और 1% का अंक एक ही मिलेगा। आपकी जो लिखित परीक्षा है वो OMR शीट में होगी, यानी कि ऑफलाइन जो है आपकी परीक्षा होगी। और साथ ही दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम है वो इनके पदों के हिसाब से तकनीकी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के आधारित पर होगा। अब इसके बाद अगर आयु की बात करते हैं तो आपकी आयु का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2021 को होगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। आयु की बात हम पहले कर चुके हैं, आपकी उम्र 18 से लेकर 42 के बीच में होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको NOC लगाना होगा, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप सरकारी या फिर अर्ध सरकारी सेवा में हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसके बाद आगे चलकर आपको चरित्र के बारे में बताया गया है, आपका चरित्र सही होना चाहिए और साथ ही वैवाहिक स्थिति भी आपकी सही होनी चाहिए, आप मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर पॉइंट नंबर 16 में आपको ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया बताई गई है। आप सिंपली डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर विजिट कर सकते हैं और वहां से अपना एप्लीकेशन लेटर भी फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म फिल करने के दौरान सबसे पहले आपको OTR कराना होगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बनाना होगा। इसमें किसी दौरान आपको एक वैलिड मेल ID और मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसे डिपार्टमेंट जो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। और दोस्तों आपने जितनी डिटेल्स एक बार फिल करने के बाद सबमिट कर दिया तो उसमें आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अब इसके बाद फीस के बारे में बताया गया है, तो दोस्तों आपकी फीस जो है वो ऑनलाइन मोड से कटेगी, यानी कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर आप जर्नल से या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 300 रुपये रहेगी, लेकिन अगर आप SC ST या फिर किसी और कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस मात्र 150 रुपये रहेगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, जो हमने अभी तक जिक्र किया था उन्हीं की बातों को दोबारा से यहाँ पर बताया गया है। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों मैं आपको 1-2 पॉइंट इसमें बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 14 है, इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा लिखित परीक्षा हेतु, यानी कि आपका एग्जाम के दौरान जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा उसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आप डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपका जो पेपर होगा उसके आंसर की जो है वो डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी एग्जाम होने के कुछ दिन बाद। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप 7 दिन के अंदर उसके लिए अपील कर सकते हैं। और दोस्तों आप परीक्षा केंद्र के दौरान अपना कैमरा या फिर कैलकुलेटर या फिर मोबाइल फोन या फिर किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों आपको बताया गया है कि डिपार्टमेंट जो है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर नहीं होती है तो आपके जो फॉर्म है ऑफलाइन होंगे या फिर दोस्तों आपके फॉर्म ऑनलाइन भी हो सकते हैं। नीचे चलकर आप सचिव के संतोष बड़ोनी की सिग्नेचर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती की। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फोरम पर विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।